क्या बिलियनर्स का ब्रेन डिफरेंटली डिजाइन होता है? एवरीथिंग इज ऑल हियर, देयर इज दैट स्पार्क इन देम कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा। मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊं? हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स। एम फॉर मेडिटेशन, ओ फॉर ऑक्सीजनेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग समथिंग पॉजिटिव, एस फॉर स्क्राइबिंग, राइटिंग आउट व्हाट इज नॉट सर्विंग यू। डॉक्टर श्वेता अडाटिया, एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब। शी इज ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज हम उनसे जानेंगे कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल रहने के लिए। कैन आई रिवायर माई ब्रेन कि मैं लेजी ही नहीं हूँ, मैं हार्ड टास्क करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ? सो मैं तो बोलूंगी रिवायर योर ब्रेन नहीं, रिवायर योर रियलिटी। पहली 5 मिनट आपने अगर काम कर लिया ना तो अपने आप ब्रेन वो गेयर में आ जाएगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मेन एंड वुमेन के ब्रेन डिफरेंट होते हैं। There was only one difference. Women की जो बोलने की वो होती है उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लोब होता है, men का वो थोड़ा सा कम होता है। That's why in a conversation only you'll hear women's voice and the man is always shut down. कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है पेन से बाहर निकलने की, ब्रेकअप से बाहर निकलने Awareness, then breathing and commitment to do all the daily habits, automatically brain अपने आप ठीक हो जाएगा। Brain ठीक हो गया, life ठीक हो जाएगी। की? किसी इंसान को जैसे मुझे अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना, इज इट पॉसिबल? मैं जरा ब्रेन स्कैन भी करने वाले हूँ। हाँ बिल्कुल। हम स्कैन करेंगे। मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊँ Beautiful. और मैं एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ करूँ। लाइक व्हाट शुड बी माय फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस? मुझे बताना। Beautiful. Amazing question. सो पहले हम ये ब्रेन के हिसाब से फंडामेंटल से समझते हैं। ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। डेल्टा जो होता है वो जब हम सो जाते हैं तब होता है। जब मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, तो फास्ट वेव बीटा आता है। सो यू नो माई माइंड इज एंगेज, योर माइंड इज एंगेज, क्वेश्चन प्रॉब्लम, तो उसको बीटा फास्ट रिदम बोलते हैं। व्हेन आई क्लोज माई आइज एक स्लो रिदम आता है जो है अल्फा। जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा हो गया, लेकिन सोने से पहले जो आता है वो है थीटा। अब हम जब सो गए हैं तो डेल्टा हो गया। अब सुबह जब उठने वाले हैं तो एकदम से लोग बीटा में उठते हैं, अलार्म लगा लिया, एकदम से भाग गए, चौंक गए। सो यू आर ऑन अ बिल्कुल जीरो की, आप न्यूट्रल गियर में थे, वहां से आपने सीधा 5th गियर में गाड़ी को भगा दिया। तो क्या होगा गाड़ी का? Obviously it will crank, it won't function properly. So जो सबसे पहला आवर होता है, you go from your एकदम आराम वाला वेव डेल्टा टू थीटा टू अल्फा टू बीटा। सो ये जो बीच का पावरफुल फेज होता है ना, थीटा और अल्फा वाला, अगर वो आपने हैक कर लिया तो वो बहुत काम का है। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? हैक दिस थीटा एंड अल्फा। एंड हाउ टू हैक दैट? Sit for 5 minutes, eyes closed. Go deeper into that thing. आप अपने सारे ऑटो सजेशंस, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको दिन में करना है, हफ्ते में करना है, अगले महीने में करना है, साल में करना है, जो भी करना है, उस मॉर्निंग में आप उसको इंक्लूड करो। ये सुबह उठते से फर्स्ट चीज ये करनी चाहिए। फर्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट चीज इज टू गो टू द सन। देयर इज अ वेरी नाइस दिस अबाउट इट, राइट? द सनलाइट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है ब्रेन के अंदर में जो हमारी सर्केडियन रिदम को सेट करता है। जैसे ही आप चले गए, पुराने जमाने में एंशिएंट विजडम में सूर्य अर्घ करते थे। सो यू आर बोइंग डाउन टू द सन। द सैल्यूटेशन फॉर वाज फॉर व्हाट? कि भाई मेरे सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस को वो रेज आ जाए और मेरा ये जो पूरा सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाए। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन। कैफेन शुड नॉट कम इन द कमिंग एंटायर 1 hour। वो जो बेड टाइम टी होती है, बेड टाइम कॉफी होती है, व्हाट आर यू डूइंग? कॉफी इज कैफेन, इट्स अ स्टिमुलेंट, आपका सीधा बीटा देगी। तो ऑलरेडी एक तो आप डेल्टा से बीटा में आ गए, अब आपने और बीटा ऐड कर लिया और परेशानी ऐड कर लिया आपकी लाइफ की। So it should be a very, very, very dedicated routine. Of course, there is a huge science of waking up early. 45 minutes जो हम मुहूर्त बोलते हैं, उसके 45 minutes एक और जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, it's a superfluous scientific this, because जब आप sunrise से पहले 45 plus 45 मतलब तकरीबन लगभग 90 minutes के पहले उठते हैं, तो ये सारे जितने chemical reactions होते हैं वो पीक पे होते हैं। So that's why you can harness the natural chemistry. एंडोर्फिन भी होते हैं, तो आपको कोई फिर पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने ऑलरेडी उसके एक्सेस को कर लिया। सो हमने जब ये सारे पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया, उनकी डेली, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आया कि हैबिट क्या होती है, रिचुअल क्या होती है और रूटीन क्या होता है। बताओ। सो रिचुअल इज डाई हार्ड, आई विल डू दिस एज अ रिचुअल, है ना। हैबिट क्या होती है? ऑटो पायलट हो जाती है। अब ब्रश करने को हम रिचुअल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाते ही उठते ही ब्रश हाथ में आ गया, अपने आप ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है।
द ब्रेन इज नॉट अटेंडिंग टू दैट, वो अपने आप हो रहा है. सो रिचुअल जो आप करते हो वो आप उसमें आपका पूरा फुल अटेंशन के साथ करते हो. सो इनकी सबकी जो रिचुअल्स थी ना बड़ी पावरफुल थी. और सबका जो पहला आवर का ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो उन्होंने सब कुछ ये इंटीग्रेट किया हुआ था. तो हमने कहा भाई इन सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल वे में प्रेजेंट करें कि मॉर्निंग कैसा होना चाहिए, तो हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. Okay. MOVER and S. M for meditation, O for oxygenation, breath work, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive or affirmative, क्योंकि subconscious खुला है दरवाजा, so put it in, and S for scribing, writing out what is not serving you. So catharsis बोलते हैं हम साइकोलॉजिकली कि छोड़ दो जो आपको नहीं, रिलीज इट. सो ये आ गया मूवर्स. ये पहले घंटे में इतना सारा करना साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? नहीं, 5 मिनट भी बहुत हो गया. It's that's it, 5 minutes each. To go out in sun won't take less than 5 minutes. उठो, सन में जाओ, सन में जाके 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, वापस आ जाओ. Yeah, बिल्कुल, absolutely. Close your eyes, then visualize. Visualization is super powerful. There was a study which was done. There were piano players. एक physical group piano play कर रहा था और एक mentally उसको rehearse कर रहा था. 3 महीने बाद दोनों के ब्रेन्स को स्टडी किया गया. द पीपल हु वेर प्लेइंग फिजिकली एंड द पीपल हु वेर इमेजिनिंग प्लेइंग द कीज, उन दोनों का ब्रेन एक जैसा मिला. द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन सेल्स वॉज ऑलमोस्ट इक्वल. सोचो विजुअलाइजेशन का कितना रोल है. देयर वाज अगेन अनदर स्टडी, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हार्वर्ड का स्टडी था, लिटिल फिंगर के पावर को बढ़ाने के लिए. सो देयर वाज वन ग्रुप विच ओनली इमेजिन कि मेरा लिटिल फिंगर पावरफुल हो रहा है. द अदर एक्चुअली डिड सम एक्सरसाइजेस. Again, 3 months of a follow-up, and the little finger's power was almost comparable. I agree with the part of visualization. मैं बहुत believer हूँ visualization का, insane believer. Right? Wow. And I do this a lot. Every time मेरा कोई high stake meeting होता है या high stake speech होता है या high stake podcast होता है, whatever, I sit down with myself or I just walk on my treadmill, and while walking I'm just thinking about कि okay, ये होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, this is what I'm doing, this is what not. लाइक एवरीथिंग मेरे लिए पिक्चर परफेक्ट है. इनफैक्ट अगर मैं स्पीच देने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं स्टेज पे पहला स्टेप कहाँ रख रहा हूँ और वहाँ से एग्जिट कहाँ कर रहा हूँ. आई जस्ट विजुअलाइज एवरी लिटिल थिंग. ब्यूटिफुल. अब आपने क्या किया? ऑल योर सर्किट्स यू प्राइम्ड इट. ऑल योर केमिकल्स ऑलरेडी इज प्रिपेयर्ड, प्री प्रिपेयर्ड कि हाँ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो ऑलरेडी एक सिनारियो एनालिसिस भी ब्रेन ने करके रख लिया. सो योर स्ट्रेस विल बी लेसन टू सिग्निफिकेंट इफेक्ट. सो जो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, अब अगर कोई भी चीज़ हमें करने जानी है तो देयर वुड बी अ लिटिल स्ट्रेस. सो यू स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है क्योंकि चाहिए भी, अगर यू विल कम कंप्लीटली तो थोड़ी चैलेंज ठीक है. लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है देन ऑब्वियसली यू स्टार्ट टू फील नर्वस, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, सब स्वेटी हैंड्स, पाम. हमने सबने एग्जाम दी रखी है, राइट? एट दैट टाइम आई विश हमें कोई ये सब कुछ समझा देता था कि थोड़ा 3-4 डीप ब्रेथ ले लो, काम खत्म हो जाएगा. और हम तो मेडिकल में बहुत सारी एग्जाम्स देते रहते हैं, एज यू नो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट आई थिंक दैट इज, दीज फंडामेंटल्स आर वेरी स्मॉल बट पावरफुल. एज यू राइटली मेंशन्ड, विजुअलाइजेशन का पावर कितना है. अब लोग क्या करते हैं, बोर्ड तो बना देते हैं, बट देन विजन बोर्ड बड़े बड़े लाइक मैं बनाता हूँ. हाँ, बट फीलिंग नहीं लाते हैं. जैसा आपने कहा ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू practice. It has to come within you often to build those circuits. Yeah. First you become here, then you become reality. Absolutely, beautifully said. First here, then there. बिल्कुल, बिल्कुल. Tell me, what am I doing wrong? मैं अपना morning routine बताता हूँ, which 80% of the times I follow, 20% I'm a lazy person. उठते से ही the first thing I do is मैं मेरा phone check करता हूँ. That's the first, क्योंकि वो मेरे को उठा देता है. ठीक है. कि ठीक है, जो भी notifications हैं, whatever XYZ things are, I read something while I'm in the bathroom. Perfect. Through phone only. ठीक है. Then I get up on my treadmill. मैं उधर अपना 10 to 15 minutes walk करता हूँ. Beautiful. जब मैं 10 to 15 minutes walk कर रहा हूँ, तब मैं कुछ ना कुछ motivation या speeches या कुछ learning वाला कोई speech देख लेता हूँ, कुछ something that I really really like, 15 minutes. ठीक है. And then straight to gym. Okay. And then gym से आने के बाद shower, breakfast, then come to work, and then my rest of the work starts. Beautiful. क्या करना चाहिए इसमें अब चेंजेस हैं. वो जो 15 मिनट्स जो मेरे सुनने वाले होते हैं ना, ब्यूटीफुल, उसमें मैं कभी कभी लॉस्ट हो जाता हूँ और विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या क्या. लवली. एंड कभी कभी नहीं होता, कभी कभी आई एम सो इन्वॉल्वड इन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, देन आई डोंट डू एनीथिंग एल्स.
बताओ इसको फिक्स कैसे करूँ टू मेक इट बेटर. पहले तो वो डेल्टा बीटा वाला अलार्म का कुछ करते हैं थोड़ा सा, यू नो, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग अप वेरी एकदम से. क्या होता है ना, अब ऐसी काफ़ी स्टडीज भी आई है, योर हार्ट रेट राइजेस, योर ब्लड प्रेशर शूट्स अप, बिकॉज सडन है ना, तो कोई भी सडन चीज़ नहीं करनी चाहिए, इट्स जर्किंग फॉर द ब्रेन. तो धीरे धीरे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. अब हम क्रोनोटाइप की ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे कि देयर आर 4 क्रोनोटाइप्स ऑफ स्लीप. बट अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा ना इतना तेज तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है ये. लेकिन माइंड की एक कैपेसिटी होती है जो हम कभी हार्नेस नहीं करते हैं. आप ट्राई करना, पिछले दिन द डे प्रायर जस्ट टेल योर माइंड दैट लुक आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम. या एंड इट वर्क्स. It genuinely works. And then you wonder, अरे ये क्या सुनता है, तो जाहिर सी बात है सुनता है तभी तो होता है. I call it in my notes, मैंने एक लिखा हुआ है, उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ पिलो टॉक पावर. Yeah, beautiful. So I tell my pillow कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना. Correct. सुबह उठा देना. And I don't know साइंस क्या है इसके पीछे. मैं बताती हूँ. आप बता रहे. I don't, but it works. Yes. उठा ही देता है मुझे. समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, but it works. So see, that is called priming of your clock. अब body has a clock. Our body listens to us. पहली बात तो अब जब आप देखो कि कितने सारे लोगों ने अपने cancers ठीक किए हैं. How is that possible? And they talk about absolutely it's psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. काफी लंबा चलता है, right? It starts with the mind, goes to the brain, goes to your hormone system, goes to your immunity, and then it works like an entire axis. तो पूरा जितना भी पावर है आपका, वो शुरुआत तो thought is the beginning for everything, right? Thought only converts into what? Mostly action. Yeah. Mostly your repeated actions becomes what? Feeling. Your character. Then slowly that becomes your destiny. तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस सोच से हुई ना, तो सोच का बहुत महत्व है. तो अगर आप वो बता देते हो, you're priming that clock that look, this is how I have to wake up. Now it's your thing. और आप अगर वो just सोने से पहले करते हैं ना, जब आप वो थीटा स्टेट में होते हो, because that is a suggestible state. उस स्टेट में इसीलिए अगर आपने मान लो, अगर आप मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी वो देखते होंगे या वो फॉलो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपने पानी का बोतल रखा हुआ है, tell that water what you want to do and then drink that water. Essentially what you're trying to do is you're giving a second line of this to the body कि अब मैंने वो ingest भी कर लिया. Does it work? I mean that's you see all the experiments which has been done in that space, right? एक तो हमारे डॉक्टर इमोटो साहब का experiment है, like that's a very popular experiment that when you talk to the water, the chemistry of that is changing and there's something called the placebo effect. अब मुझे तो हमेशा एज अ डॉक्टर ये लगता है कि मैं माइग्रेन ठीक कर रही हूँ, लेकिन 40% साथ में प्लेसिबो वाले भी तो ठीक हो गए, तो वो कैसे हो गए? मुझे वो 60% से ज़्यादा 40% में इंटरेस्ट होता है कि सोचो बिना कोई दवाई दिए आपको शुगर पिल देने के बावजूद भी आप ठीक हो रहे हो. तो व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ स्विच इन द ब्रेन, देयर वाज अ स्विच इन द माइंड व्हिच यू जस्ट इग्नाइटेड इट जस्ट फॉलोड. वो तो जीनी है अपना, अपने आप करते रहता है, अपना काम कर दिया उसने. सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू प्राइम द क्लॉक. Okay. So if you are able to do that pillow talk, wonderful. There's nothing like it, That's number first. one. Second is, you said आप मोबाइल पे देखते हो, सारे notifications देखते हो. अब इसमें क्या होता है ना कि sometimes it's pleasant, sometimes it's unpleasant because you cannot control what people are doing. Yeah. But you can control what you want to do. But I've gotten good at ignoring. Oh, very good. If you are मुझे कुछ affect नहीं करता. beautiful. क्योंकि वो आप हो, you are Raj Shamani. Not many people cannot do that, right? The moment they read that ना, उनका processing शुरू हो जाता है. अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया. देखो ब्रेन जो होता है ना, उसमें 3 layers होते हैं and we can show it to the audience कि क्या होता है, because अगर मेरे हिसाब से ना पूरा mathematical formula है. So ये है brain stem. So I'm breathing, my heart is beating, everything is coming from the brain stem. Then once you go up above, that is the reptilian brain, जो हम evolutionary perspective से जो हमारे अंदर अभी भी है. That is more also called the limbic brain or the emotional system. So वो क्या काम करती है? वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है. थ्रेट स्कैनिंग, ये हो गया तो अब मैं क्या करूंगी? सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है. ओहो, मुझे इसको तो ठीक करना होगा. सो इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी. फियर, आई एम ऑलवेज फियरफुल ऑफ द थिंग्स. और फ्रीज, आई बी जस्ट स्टक देयर कि अब मैं क्या करूं. तो एफ 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 सारे एफ यहीं पे, फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्रीज वहीं पे है. अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मर्स में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक the power of that frontal cortex, जो हमें as humans already दिया गया है. We have a bigger cortex. अगर आप rat का cortex देखोगे तो 7% होता है, लगभग चिंपांजीज का 11-12% होता है, लेकिन humans को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई लॉजिक से दिया है, because that is where emotional control. तो मैं उसको सारे C's बताती हूँ कि emotional control हो गया आपका control, आपका commitment, आपके choices, आपका command, सारा कुछ वहीं पे है. What are you going to do? How do you connect the past and the future? How do
डू यू रेगुलेट योर सेल्फ, अगर थ्रेट आ गया तो हाउ डू यू कन्वर्ट अ रिएक्शन इनटू अ रिस्पॉन्स. तो आपने क्या है ओवर द टाइम ये बना लिया है. दैट्स वाई यू कैन इग्नोर, बट मोस्ट पीपल कैनॉट. स्टडीज क्या बोलती है, 80% ऑफ द टाइम वी आर ओनली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम. Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, वॉचमैन, अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चली रही है, all the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे? सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन. चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है मेरे लिए, जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, you take that. And then you go on to your treadmill, which is your physical exercise, which should be the case. And then the gym. And the gym. So which is strength building and your, और exercise के भी सारे components होने चाहिए. Cross lateral training होना ही होना चाहिए. Wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का growth के लिए. Strength होना चाहिए. Coordination. अब coordination के भी हम जब exercises कराते हैं बड़ा interesting होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ. आप मान लो कि 30-40 seconds खड़े रहते हो. You command your brain कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है. हो जाएगा. So coordination, also cerebellum also is essentially connected to your command center. सारे connected तो अपना frontal lobe से ही है. Yeah. So switch तो वहीं पे है सबकी, So that is great. So your strength is building, coordination भी हो रहा है, आपका balance की exercises भी हो रही है, endurance भी हो रहा है आपके, और muscle is everything. There's a very nice study which is published 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही publish हुआ है कि hand grip जो होती है उसका connection directly आपके neuronal strength के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है. If you don't have a good grip, then likelihood of you getting dementia is more. सोचो आप. Yeah. Dementia you is age faster if you your absolutely, absolutely. But you said prefrontal cortex. जी बिल्कुल. Right. And आपने बोला कि मैक्सिमम लोगों का वो स्ट्रांग नहीं होता. Yes. इसकी वजह से वो दुनिया भर की सारी चीजें खुद को अफेक्ट करने देते हैं. बिल्कुल. एंड इसकी वजह से लाइफ में वो अचीवर्स नहीं बन पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाते. राइट. मे बी उनमें बहुत पोटेंशियल है बट ये पार्ट स्ट्रांग नहीं, इसलिए वो अटके रह गए कहीं पे. बिल्कुल. कैसे कोई स्ट्रांग कर सकता है अपना ब्रेन? बिल्कुल. सो पहले तो बात होती है, सब ऐसा बोलते हैं अरे राज शमानी के पास तो शायद 24 घंटे से ज़्यादा है तभी वो इतना सारा काम करता है या डॉक्टर श्वेता के पास इतना टाइम है. टाइम हमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. चलो रिसोर्सेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, अच्छा इसमें क्या किसी को ऊपर नीचे दिया है? एवरीबडी हैज़ द सेम वे, द ब्रेन, द फिजियोलॉजी, सारा कुछ अच्छा दे रखा है. नाउ अ लिटिल बिट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड ऑल्सो, कि 0 to 5 years जो होता है ना, वो बहुत एक क्रिटिकल विंडो, क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स इज एस्ट्रोनॉमिकल. 700 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं 0 to 3 में. और अगर हम वहाँ का उसका लर्निंग स्टडी करें ना, तो जो पीक लर्निंग होती है, जो सेंसरी जो भी मैं प्रोसेस कर सकूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, वो होता है 3 साल पे. और हम समझते हैं कि अरे बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है. तो जो ये बीज होते हैं ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के, वो वहीं से शुरू होता है. 0 to 3 में शुरू हो जाते हैं. द सीड ऑफ इट स्टार्ट्स देयर. सो जो बच्चे वाला होता है वो पहले हमारा, अब काफी लोग बोलेंगे मेरे बच्चा तो निकल गया या मेरे तो बस छूट गई, अब काम खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. देन देयर इज अनदर पीरियड व्हिच कम्स इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20. वहां पे भी आप उसको काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हो. अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वोटर्स की जो एज होती है वो आजकल दे आर नेगोशिएटिंग दैट इट शुड नॉट बी 18 बिकॉज द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट फुली डेवलप्ड देन. तो आप चॉइस अच्छे से नहीं कर पाते हो. तो उस पॉइंट पे आपने अगर हैबिट बिल्डिंग कर लिया, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, तब आप काफी ज्यादा बाहर एक्सटर्नली यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट वर्किंग इंटरनली. द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क एट दैट एज, जो भी इस एज में सुन रहे हैं, इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स शार्प रहता है. अब मान लो 13 से 18 में अगर आप वो भी एज गया एंड नाउ यू आर 30, बिटवीन 30 and 50. I'm 28. Perfect. And मेरी ऑडियंस मैक्सिमम
इसी एज ग्रुप में है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। 35 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेल मी। 25 to 40 में ब्रैकेट कर लेता हूँ। चलो 25 to 40 में अगर मान लो कि ये दोनों बस छूट गई थी, हम क्या अब गए, हम नहीं कर सकते। अब हमें शुरुआत से शुरू करना है, तो भी कोई there's nothing wrong in it because of the neuroplasticity. The day you start working on the brain, plasticity एक इतनी सुंदर सी गिफ्ट है ना भगवान की। आप ऐसा नहीं समझो कि वो मेरा तो ये हार्ड वायर्ड ब्रेन है, मेरा ऐसे ही जीन्स है, सब कुछ ब्लेम कर दो ना, वो तो मेरे जीन खराब थे, उसने तो मेरा अभी मेरे माँ बाप ने ठीक मुझे रेज नहीं किया, तो सब कुछ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा सब उन्होंने किया है, सब उन्होंने किया है। हाँ, तो अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सबके ऊपर गुस्सा करूंगा और फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज में ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। द डे यू डिसाइड, द डे यू कमिट दैट यू वांट टू बिल्ड दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथ, दैट इज पॉसिबल। सबसे पहला स्टेज इज अवेयरनेस। आर यू अवेयर अबाउट योर लिम्बिक एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स? तो ये दोनों सी सॉ के जैसे काम करता है। अगर मेरा लिम्बिक फायर फायर फायर, हर चीज पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे थ्रेट लगता है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, आई फॉल इन लव, इसीलिए फॉल इन लव बोलते हैं ना, आई फॉल इन लव बिकॉज दैट इज व्हाट योर लिम्बिक system is doing, right? And if you're constantly in that limbic, your frontal cortex is not working. But the moment your frontal cortex starts to work, your limbic goes down. So be aware. As you rightly mentioned, मेरे आगे से गाड़ी जाती है तो मेरा reaction क्या है? If somebody did something wrong to me, how am I taking it? मेरे पूरे दिनचर्या में, right from morning, so do something called the day audit. Audit your emotions. Audit your actions. Audit your responses. Audit your relationships. ऑडिट योर वर्क, योर प्रोफेशन। जब आप अवेयरनेस के स्टेज में आ जाते हो तब आपको समझता है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा लिम्बिक में हूँ या मैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। तो वो पहला स्टेप है। अब उसके बाद का सेकंड स्टेप क्या है? स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज विच इज मेकिंग इट स्ट्रांग। उसमें क्या आता है? सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इज ये चारों जो वेव मैंने बताया ना, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, उन सबको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा पूरे दिन में। राज, अगर आप किसी भी इस 25 to 40 को पूछ लो, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्या दिन में कितना टाइम आप आंख बंद करके बैठते हो? पीपल्स आंसर इज शॉकिंग। कोई बोलता है कभी नहीं, कोई बोलता है मे बी अंडर अ मिनट, कोई बोलता है शायद मैं एक आध बार प्रे करने जाऊं तभी। सो यू आर नॉट बिल्डिंग योर अल्फा। इफ आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स, आई डोंट लुक एट द बाइसेप्स, I have to work for it. Same thing, if you want to work for a calm response, a balanced response, a frontal cortex which is allowing your emotions to be under control, you want a good alpha. You want a very good theta, because theta आपको creativity भी दे रहा है, vision भी दे रहा है, future भी दे रहा है। तो अब theta के लिए क्या करना है? आंख बंद से काम नहीं चलेगा, आपको और डीपर जाना है। दैट इज मेडिटेशन। मान लो आपको मेडिटेशन इज अ वेरी बिग वर्ड एंड हुला लगता है, तो क्या आप ऐसा म्यूजिक सुनते हो जो थीटा बना सकता है? क्या आप ऐसा लोगों के साथ रहते हो? बिकॉज यू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ द पीपल दैट यू लिव विथ, राइट? जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में एकदम ही ऐसे ऐसे आ जाऊँ तो आई कैन ट्रांसफर दैट। इट्स इमोशंस आर कंटेजियस। सो आर यू लिविंग इन दैट एनवायरमेंट? अब आप एकदम से एंगर 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 के एनवायरमेंट में रहते हो और बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो जी थीटा बनाना है, कैसे होगा? Not possible. So then you have to change your environment. So you have to change your environment, you have to change your daily habits. अब मान लो आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, निकोटीन का भी ये है, कैफीन भी है, और फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो अल्फा थीटा जी चाहिए। अब आप इतने बीटा से अल्फा थीटा कैसे बना पाओगे? So how important is addiction to you? You know, you have to let go of all these things. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, you know, वो अगर हम बर्फ हाथ में लेते हैं तो आफ्टर अ टाइम जलन वगैरह होती है, और अगर मान लो छोटे बच्चे ने पकड़ लिया तो मम्मी बोलेगी अरे उसको छोड़ दो ना, व्हाई आर यू होल्डिंग इट? तो हम उसको होल्ड भी करना चाह रहे हैं और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई मेरा ब्रेन तो बनता नहीं है। कैसे बनेगा? सो यू सेड अल्फा बीटा थीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा अच्छी स्लीप से आ जाएगा। यस, दैट इज वन। यस। अल्फा के लिए अगर मुझे अपना ब्रेन अल्फा मुझे बहुत ट्रेन करना है, मेरे ब्रेन की पावर बढ़ानी है, तो मुझे रोज कितनी देर बैठना चाहिए खुद के साथ? 5 मिनट कम से कम, 5 minutes आइज क्लोज्ड। इज इट लाइक जितना ज्यादा बैठते उतना बेटर होता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टेल मी एन आइडियल, अगर आज मुझे करना हो, व्हाट इज द आइडियल? सो या तो आप ग्राउंडिंग चले जाओ, वो सबसे बेस्ट दूसरा तरीका है टू बिल्ड द अल्फा। व्हाट इज ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग इज जस्ट वॉकिंग barefoot on the grass, walking barefoot on the beach, because the moment you touch the earth, ऑटोमेटिक काम हो जाता है। You're saying अल्फा बिल्ड करने के 2 तरीके हैं। यस। फर्स्ट इज मैं घर में बैठ जाऊँ कहीं पे भी, और मैं आंख बंद करके क्या करूँ? कुछ नहीं करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। नथिंग, लेट द थॉट्स फ्लो। आप बस खाली आंख बंद करके बैठे हो, यू आर सिटिंग एंड यू आर जस्ट वॉचिंग योर थॉट्स फ्लो। जो भी हो रहा है होने दो। सो अल्फा ट्रेन करने के लिए बस बैठ जाओ, सोचो, और अगर उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। सो ये हो गया अल्फा। यस। सेकंड वे था कि ग्राउंड पे नंगे पैर चलना। बिल्कुल।
Yes, that without also thinking about anything. Can I listen something while walking? Yes, though there is something specific musics which are being created. तो ये music as a frequency is also a therapy. So जब आप कोई frequency देते हो तो आप brain की frequency को change करते हो. Give तो me an हमारे example of music. So I'll tell you, Limitless Brain Lab ने Maona TV जर्मनी के साथ collaborate करके हमने सारे music के pieces lab tested बनाए हैं. For example, मैं relax नहीं हो पा रही हूँ, कितना भी मैं करूँ relax, और जब जितनी बार आप brain को बोलोगे ना relax हो जा उल्टा ही करेगा because you've never done that ना, तो brain is not primed for it. तो आप अल्फा का बाइनोरल बीट्स होता है. सो अल्फा की फ्रीक्वेंसी का बाइनोरल विच मीन्स मैं एक कान में अलग फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, दूसरी कान में अलग दे रही हूँ, वो कैंसिल होके मुझे अल्फा बना के देता है. सो दैट यू कैन यूज इट 5 मिनट. जैसे हम पिल खाते हैं ना, हेडेक हो गया, पिल खा ली, तो ये 5 मिनट का पिल सुन लो. It is a frequency and it will help you to get into the groove. There are so many companies. राज, मैं कैम्ब्रिज में MBA किया मैंने, तो हम लोग काफ़ी सारे उस पे जाते थे. We used to go on field visits. So I've been to all these who's who company के campuses पे. तो एक कंपनी में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. उन्होंने एक कोने पे ना बहुत एक छोटे से उसमें एक हेडफोन और एक बड़ा सा स्क्रीन बनाया हुआ है. एंड यू पिक इट अप और वहाँ पे लिखा है स्ट्रेस, रिजुवेनेशन, फोकस. तो मैंने कहा ये तो हमारा ब्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे. सो you just pick it up, 5 minutes you spend there, because when you watch a frequency and when you tune in the audio, the brain waves frequency can be modulated. तो हम इसको न्यूरो मॉड्यूलेशन कहते हैं. सो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी न्यूरो मॉड्यूलेशन के हैक्स कर रही है.